हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री नेट जानव क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टोटल 15 एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट 2 है। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व किया था आपके लिए, तो उसमें ही मैंने 15 एमसीक्यू सॉल्व किए थे। तो जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे। So the first question is, the experimental study is based on what? और ये दिसंबर 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। तो ऑप्शन है द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, कंसेप्चुअल पैरामीटर्स, रेप्लिकेशन ऑफ रिसर्च, सर्वे ऑफ लिटरेचर। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी में आप हमेशा याद रखो कि मैंने आपको बता भी रखा है कि आप वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हो ताकि आप इफेक्ट को जान सको कि उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है दूसरे वेरिएबल पर, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट, द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। नेक्स्ट वी हैव फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी टू, जून 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। सिंथेसाइज न्यू आइडियल्स, एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल्स, इवैल्यूएट द एग्जिस्टिंग मटेरियल कंसर्निंग द रिसर्च एंड स्टडी द एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिगार्डिंग वेरियस टॉपिक्स। तो फंडामेंटल रिसर्च में आप न्यू प्रिंसिपल्स को डेवलप करते हो, इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, दिसंबर 2013 में पूछा गया सवाल है कि रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव होता क्या है। टू रिव्यू द लिटरेचर, टू समराइज व्हाट इज नोन, टू गेट एन एकेडमिक डिग्री, टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन फैक्ट्स। तो आंसर हो गया डी, कि आपने जो रिसर्च करते हो ना दोबारा से सर्च कर रहे हो ताकि आप दोबारा से कुछ नया फ्रेश फैक्ट लेके आओ और फ्रेश इंटरप्रिटेशन लेके आओ जो फैक्ट्स ऑलरेडी नोन है। तो ये होता है रिसर्च का ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वी हैव the relationship between cause and effect in reflexivity is unidirectional, circular, bidirectional, both B and C, none। तो reflexivity जो है वो experimental research के अंदर का टर्म है। इसमें जो है कॉज और इफेक्ट आपको पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा एजेंट एज अ कॉजल एजेंट काम कर रहा है और कौन सा एजेंट इफेक्टेड एजेंट है। यहाँ पर एजेंट की जगह आप वेरिएबल ही बोल सकते हो। तो रिफ्लेक्सिविटी में कंफ्यूजन होता है जिसकी वजह से सर्कुलर होता है नेचर में और बायडायरेक्शनल होता है। तो इसका आंसर हो गया बोथ बी एंड सी। अब प्लीज मेरे वीडियो को जाकर देखें, मैंने उसमें इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसर्च हेल्प्स टू डेवलप हाइपोथेसिस एंड इज डन एट द बिगिनिंग ऑफ रिसर्च। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सा रिसर्च आपको हाइपोथेसिस बिल्ड करने में मदद करता है और ये रिसर्च के शुरुआत में किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव नो, एक्सप्लेनेटरी नो, एक्सप्लोरेटरी यस। आपने एक्सप्लोर करते हो कि कितना काम हो चुका है और फिर उसके बेसिस पर आप प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करोगे और फिर सेकंड स्टेप में आप हाइपोथेसिस को डेवलप करोगे और उसके आधार पर आप फिर अपने रिसर्च को आगे बढ़ाओगे। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कांट बी कंट्रोल्ड, इनमें से किस वेरिएबल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि वेरिएबल दो तरह का होता है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, और उसमें से एक वेरिएबल कंट्रोल कर सकते हो, दूसरे वेरिएबल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एक्टिव वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एट्रीब्यूट वेरिएबल। एट्रीब्यूट वेरिएबल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि एट्रीब्यूट वेरिएबल के अंदर हम एज, जेंडर और कॉम्प्लेक्शन इस तरह के डेटा लेते हैं, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, जो है वैसा ही आपको लेना पड़ेगा। आप किसी इंसान के आप एज तो चेंज नहीं कर सकते हो अपने रिसर्च के लिए, तो एट्रीब्यूट वेरिएबल के अंदर आएगा। नेक्स्ट वी हैव मैच, ओके, और ये दिसंबर 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सेट है आपके पास हिस्टोरिकल मेथड, सर्वे मेथड, फिलोसॉफिकल, एक्सपेरिमेंटल, पास्ट इवेंट्स, विजन, प्रेजेंट इवेंट्स, फ्यूचर एक्शन। तो हिस्टोरिकल मेथड सिंपल है ना, ये पास्ट इवेंट से रिलेटेड है। तो आप देखो 1 का आंसर एक कौन कौन सा है, ये और ये। अब या तो आंसर सी होने वाला है या फिर आंसर डी होने वाला है। अब इसके लिए हमें नेक्स्ट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। सर्वे मेथड में आप हमेशा प्रेजेंट इवेंट्स की बात करते हो, राइट। तो बी का हो गया थर्ड, तो ये हो गया, इसका आंसर है सी। सिमिलरली हम अदर ऑप्शंस को भी देख लें। फिलोसफिकल मेथड का हो जाएगा विजन, फिलोसफी आप कुछ सोच रहे हो, थिंक करो, और एक्सपेरिमेंटल मेथड में फ्यूचर एक्शन। देन नेक्स्ट वी हैव द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइंटिफिक रिसर्च इज, और ये दिसंबर 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। एम्पिरिकल, थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल, ऑल ऑफ द अबव। सारे होंगे, ये सारे के सारे रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो एम्पिरिकल डेटा बेस्ड थेरीज आप जनरेट करते हो, फिर उसमें आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो वेरिएबल्स को कंट्रोल करके, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव
इन डेप्थ इंटरव्यूज फॉलोज व्हाट, इन डेप्थ इंटरव्यूज में आप कौन सा अप्रोच लेते हो, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, बोथ और ईदर। तो आपको मैंने बताया है कि इन डेप्थ इंटरव्यूज जो है वो क्वालिटेटिव में आता है और क्वालिटेटिव हमेशा अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर आता है, इसका आंसर होगा अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच बिना किसी डाउट के। नेक्स्ट वी हैव द स्टडी इन विच द इन्वेस्टिगेटर्स अटेम्प्ट टू ट्रेस द इफेक्ट इज नोन एज, आप जब इफेक्ट को ट्रेस करते हो ना, कोई इवेंट हो गया उसके बाद उसका इफेक्ट क्या रहा, तो वो क्या कौन सा होता है, ये जून 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। सर्वे, रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो, हिस्टोरिकल, समेटिव। आंसर है बी, पोस्ट मतलब बाद में, जो इवेंट हो चुका है उसके बाद का इफेक्ट को जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के अंदर आएगा। एंड नेक्स्ट वी है व्हाट इज अ रिसर्च डिजाइन, और ये दिसंबर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अ वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च दैट इज टू ग्राउंडेड इन थ्योरी, द चॉइस ऑफ यूजिंग बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स, द स्टाइल इन विच यू प्रेजेंट योर रिसर्च फाइंडिंग्स, अ फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। इसका आंसर है डी। जब आप बता रहे हो डिजाइन, तो आपके पास पूरा एक सेट फ्रेम है, आप उसको फॉलो करोगे, किस तरीके से आपने टूल कलेक्ट करना है, उसको एनालाइज करना है और अपने रिसर्च को आगे बढ़ाना है। तो रिसर्च डिजाइन इज अ ब्लूप्रिंट, जिसमें आप पूरा फ्रेमवर्क सेट कर देते हो कि आपने रिसर्च कैसे कैरी आउट करना है। तो 11th का आंसर होगा डी। नेक्स्ट वी हैव द प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज यूज्ड इन, दिसंबर 2013 में पूछा गया सवाल है कि फंडामेंटल रिसर्च का प्रिंसिपल हम किस में यूज करते हैं। एक्शन रिसर्च, अप्लाइड, फिलोसॉफिकल, फंडामेंटल। अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च में जितने भी काम होते हैं ना, वो फंडामेंटल रिसर्च के आधार पर ही होते हैं। जितने भी थेरीज और जितने भी प्रिंसिपल्स फंडामेंटल रिसर्च डेवलप करते हैं, उसी का इस्तेमाल करते हैं अप्लाइड रिसर्च में सोसाइटी के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप्स, जून 2013। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा रिसर्च से ये सवाल आएंगे कि आपको स्टेप बताने, करेक्ट सीक्वेंस में कौन सा स्टेप जा रहा है, किसके बाद क्या, किसके बाद क्या। तो ऑप्शन है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, डेटा कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स। सबसे पहले आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, डेटा कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स। सबसे पहले आप लिटरेचर को रिव्यू करते हो, राइट। तो इसका आंसर हो गया 13 का बी, क्योंकि जब तक आपने लिटरेचर रिव्यू नहीं किया है ना, आप प्रॉब्लम फॉर्मुलेट नहीं कर सकते, उसके बाद ही आप टॉपिक डिसाइड करोगे अगर हाइपोथेसिस। तो आंसर हो गया 13 का बी। नेक्स्ट वी हैव the variable which impacts the relationship between an independent variable and a dependent variable, June 2013। एंटीसीडेंट, प्रीसीडेंट, प्रेडिक्टर, कंट्रोल। तो ये है कंट्रोल वेरिएबल, क्योंकि जिस वेरिएबल से इफेक्ट पड़ता है दूसरे वेरिएबल पे, हम उस वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं उसे और उसका इफेक्ट जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन वी हैव एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मीन्स व्हाट, जून 2012 में पूछा गया सवाल है कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का मतलब क्या होता है, और ये इंपॉर्टेंट है। The research is carried out after the incident, prior the incident, carried out along with the happening of an incident, keeping in mind the possibilities of an incident। ex post facto, जब आप इस पूरे वर्ड को डाइसेक्ट करोगे, एक्स पोस्ट जो हो चुका है, एक्स मतलब पहले, और जो हो चुका है उसके बाद आप उस चीज पे रिसर्च करते हो, राइट, पोस्ट फैक्टो। तो इसका आंसर होगा ए 15th का, द रिसर्च दैट इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट। गाइज आज के लिए बस इतना ही। आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और साथ में मैं इस प्रैक्टिस सेट का PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, डिस्कस करो, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो। थैंक यू।